को प्राचीन काल की कथा है। हिमालय के राजमहल में राजा हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैना देवी रहते थे। उनके आंगन में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। छोटी उम्र से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी, रूपवती और परम भक्तिपरायणा थी। पार्वती जी ने अपने हृदय में संकल्प कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन राजा हिमवान चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से हो। एक दिन महर्षि नारद हिमवान के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी कन्या पार्वती के लिए भगवान विष्णु उत्तम वर हैं। यह सुनकर राजा और मैना देवी प्रसन्न हो उठे और विष्णु से विवाह का निश्चय कर लिया। किंतु जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो उनका हृदय व्यथित हो गया। वे बोली, माता, पिता, मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। अन्य किसी से विवाह संभव नहीं। माता मैना ने कहा, बेटी, भगवान शिव तो कैलाश के योगी हैं। वे मृगचर्म पहनते हैं, जटाजूट धारण करते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। तुम्हारे लिए वे कैसे उपयुक्त होंगे? परंतु पार्वती अडिग थी। उन्होंने माता से कहा, माता, यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगी तो भी मैं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करूंगी। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ घने वन की ओर चली गई। नदी के तट पर एक गुफा में उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की। केवल बेलपत्र और जल पर निर्वाह करते हुए वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करती रही। उनकी तपस्या से सारा वन दिव्य आभा से भर गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनके तप को देखकर विस्मित हो उठे। स्वयं माता गौरी भी आकाश से पार्वती की तपस्या देख रही थीं। उधर भगवान विष्णु को भी यह समाचार मिला। उन्होंने कहा, यदि पार्वती का हृदय शिव के लिए समर्पित है तो उनका विवाह मुझसे कैसे हो सकता है। इस प्रकार समय बीतता गया। पार्वती की तपस्या और गहन हो गई। वे खुले आसमान के नीचे तेज धूप, वर्षा और सर्द हवाओं में भी अडिग बैठी रहीं। ऋषिमुनि वहां आकर उन्हें आशीर्वाद देते। वे कहते, हे देवी, आपके दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर अवश्य ही भगवान शिव प्रकट होंगे। एक दिन भगवान शिव ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण कर वहां पहुँचे और बोले, हे कन्ये, तुम किसे पति रूप में पाने की इच्छा रखती हो? पार्वती ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल कैलाशपति भगवान शिव को ही चाहती हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, शिव, वे तो जटाधारी, भस्म से लिपटे, शवों के बीच रहने वाले, नाग को गले में धारण करने वाले हैं। ऐसा वर क्यों चाहती हो? यह सुनकर पार्वती का संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि शिव योगी हैं, लेकिन वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पति होंगे। यदि वे मुझे न मिले तो मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया, देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई। जब भगवान शिव ने वरदान दिया, उस समय पूरा वन मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और अप्सराओं ने नृत्य किया। पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। कुछ समय पश्चात कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। वहां सभी देवगण, ऋषिमुनि, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने भी विवाह में भाग लिया। विवाह का दृश्य अद्भुत था। मंडप सजा था। वेदियों पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषिमुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पार्वती दुल्हन के रूप में अलौकिक आभा से चमक रही थीं और शिव वरमाला लिए खड़े थे। जब वरमाला का क्षण आया
तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस प्रकार देवाधिदेव शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कहा जाता है कि इसी घटना की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ हुआ। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं शिव पार्वती के समान उत्तम पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत का महत्व अपार है। कथा कहती है, जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस दिन निर्जल व्रत करती है और रात्रि जागरण करती है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और वैवाहिक सुख कभी कम नहीं होता। इस व्रत की पूजा विधि भी विशिष्ट है। सुबह स्नान करके व्रती स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करती हैं। शुद्ध मन से उनका पूजन करती हैं। पूजन सामग्री में बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीपक, अक्षत, रोली और विशेष रूप से चंदन का उपयोग किया जाता है। महिलाएं सुहाग का सारा श्रृंगार भी अर्पित करती हैं, जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, कंगन, महावर आदि। पूजन के पश्चात महिलाएं कथा श्रवण करती हैं। दिन भर निर्जल उपवास करके रात्रि में जागरण करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल है कि यदि किसी स्त्री के जीवन में वैवाहिक सुख में बाधा हो तो वह भी दूर हो जाता है। व्रत के महत्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह व्रत केवल स्त्रियों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार के सुख सौभाग्य का कारक है। इसलिए हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को यह पावन व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। अंत में यही संदेश है, जैसे माता पार्वती ने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ संभव है। हरतालिका तीज व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य और जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की कथा है। हिमालय के राजमहल में राजा हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैना देवी रहते थे। उनके आंगन में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। छोटी उम्र से ही पार्वती तेजस्विनी, रूपवती और परम प्राणा थीं। पार्वती जी ने अपने हृदय में संकल्प कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के स्वीकार करेंगी। लेकिन राजा हिमवान चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से हो। एक दिन महर्षि नारद के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी कन्या पार्वती के लिए भगवान विष्णु उत्तम वर हैं। यह सुनकर राजा और मैना देवी प्रसन्न हो उठे और विष्णु से विवाह का निश्चय कर लिया। किंतु जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो उनका हृदय व्यथित हो गया। वे बोली, माता, पिता, मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल भगवान ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। अन्य किसी से विवाह संभव नहीं। माता मैना ने कहा, बेटी, भगवान शिव तो कैलाश के योगी हैं। वे मृगचर्य पहनते हैं, जटाजू धारण करते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। तुम्हारे लिए वे कैसे उपयुक्त होंगे? परंतु पार्वती अडिग थीं। उन्होंने माता से कहा, माता, यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगी तो भी मैं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करूंगी। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के घने वन की ओर चली गईं। नदी के एक गुफा में उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। केवल बेलपत्र और जल पर निर्वाह वे दिन नमः शिवाय का जप करती रहीं। उनकी तपस्या से सारा वन दिव्य आभा से भर गया। देवता गंधर्व अप्सराएं उनके तप कर विस्मित हो उठे। स्वयं माता गौरी भी आकाश से पार्वती की तपस्या देख रही थीं। उधर भगवान विष्णु को भी यह समाचार मिला। उन्होंने कहा, यदि पार्वती का हृदय शिव के लिए समर्पित है तो उनका विवाह कैसे हो सकता है? इस प्रकार समय बीतता गया।
पार्वती की तपस्या और गहन हो गई। खुले आसमान के नीचे तेज धूप, वर्षा और सर्द हवाओं में भी अड़िग बैठी रहीं। ऋषिमुनि वहां उन्हें आशीर्वाद देते। वे कहते हैं देवी, आपके दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर अवश्य ही भगवान शिव प्रकट होंगे। एक दिन भगवान शिव ने तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण कर वहां पहुंचे और बोले, हे कन्ये, तुम किसे पति रूप में पाने की इच्छा रखती हो? पार्वती ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल कैलाशपति भगवान शिव को ही चाहती हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, शिव, वे तो जटाधारी से लिपटे शवों के बीच रहने वाले नाग को गले में धारण करने वाले हैं। ऐसा वर क्यों चाहती हो? यह सुनकर पार्वती का संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि शिव योगी हैं, लेकिन वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पति होंगे। यदि वे मुझे न मिले तो मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया, देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई। जब भगवान शिव ने वरदान दिया, उस समय पूरा वन मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और अप्सराओं ने नृत्य किया। पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। कुछ समय पश्चात कैलाश पर्वत शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। वहाँ सभी देवगण, ऋषिमुनि, गंधर्व अप्सराएं उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने भी विवाह में भाग लिया। विवाह का दृश्य अद्भुत था। मंडप सजा था। वेदियों पर यज्ञ की प्रज्वलित ऋषिमुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पार्वती दुल्हन के अलौकिक आभा से चमक रही थी और शिव वरमाला लिए खड़े थे। जब वरमाला का क्षण आया तो पूरा वातावरण महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस प्रकार देवाधिदेव और पार्वती का विवाह हुआ। कहा जाता है कि इसी घटना की स्मृति में हरतालिका व्रत प्रारंभ हुआ। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं शिव पार्वती के समान पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत का महत्व अपार है। कथा कहती है, जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक इस दिन निर्जल व्रत करती है और रात्रि जागरण करती है, उसके जीवन में सौभाग्य और वैवाहिक सुख कभी कम नहीं होता। इस व्रत की पूजा विधि विशिष्ट है। सुबह स्नान करके स्त्रियां भगवान और माता पार्वती या चित्र स्थापित करती हैं। शुद्ध मन से पूजन करती हैं। पूजन सामग्री में बेलपत्र, धूप, दीपक, दीक्षक, अक्षत और विशेष चंदन का किया जाता है। महिलाएं सुहाग का श्रृंगार भी अर्पित करती हैं, जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, महावर आदि। पूजन के पश्चात महिलाएं श्रवण करती हैं। दिन भर निर्जल उपवास करके रात्रि में जागरण करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। कहा जाता है इस व्रत का प्रभाव प्रबल है यदि किसी स्त्री के जीवन में बाधा हो तो वह भी दूर हो जाता है। व्रत के महत्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह व्रत केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के सौभाग्य का कारक है। इसलिए हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह पावन व्रत श्रद्धा और विश्वास मनाया जाता है। अंत में यही संदेश है, जैसे माता पार्वती ने तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ संभव है। हरतालिका व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य और जीवन समृद्धि की प्राप्ति होती है।